सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 15 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 14 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना ने ठीक है, मतलब किस स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अपने बेड़े में शामिल किया? ए INS इंफाल को, बी INS सूरत को, सी INS विशाखापट्टनम को, या डी INS कोलकाता को। किसको शामिल किया? ये अपने बेड़े में शामिल किया है, ये शामिल किया ये INS सूरत को। ठीक है, यह स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अपने बेड़े में शामिल किया है INS सूरत को। क्या प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथे और अंतिम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, INS सूरत को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। यह अत्याधुनिक सेंसर और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने अपनी व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किस संचार उपग्रह को, यानी किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया? ए GSAT 24 को, बी GSAT N2 यानी GSAT 20 को, सी CMS 01 को, या डी EOS 04 को। तो किसको लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है GSAT N2 को। भारत के बढ़ते डेटा और इंटरनेट मांग को पूरा करने के लिए इसरो ने भारी वजन वाले इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 का उपयोग किया। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को सुधार करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में दुनिया के सबसे शांत देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ये डेनमार्क ने, बी आइसलैंड, सी न्यूजीलैंड, या डी फिनलैंड। कौन ये? तो फिर ये आइसलैंड है। आइसलैंड 2008 से लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इस सूची में भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 3 अंकों का सुधार हुआ है। कितना? 3 अंकों का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य के साथ मिलकर कृषि खाद्य प्रणाली में नवाचार के लिए ग्रीन एग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए पंजाब ने, बी हरियाणा ने, सी आंध्र प्रदेश ने, या डी मध्य प्रदेश ने। किसने? ये थे आंध्र प्रदेश ने। कहां से? ग्रीन एग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया किसके तहत? कृषि खाद्य प्रणाली में नवाचार के लिए। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर कृषि खाद्य प्रणाली में नवाचार के लिए ग्रीन एग्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में डिजिटल तकनीक के माध्यम से वृद्धि करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 की थीम क्या है? ये पूछ रहा है। ए मिर्गी को समझना, बी मिर्गी के सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव, सी मिर्गी कलंक मिटाए, या डी स्वास्थ्य मस्तिष्क सुरक्षित भविष्य। तो इसका थीम है ये मिर्गी के सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव, इसका क्या है? थीम है। यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जो इस बार के 14 फरवरी के आसपास पर है। इसका उद्देश्य इस न्यूरोलॉजी के विकार के बारे में जागरूकता फैलाना। थीम है इसकी मिर्गी के सफर की महत्वपूर्ण पड़ाव, माइल स्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी, इसका थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही नमो भारत, हाल ही में चर्चा में रही नमो भारत ट्रेन का विस्तार किन 2 नए स्टेशनों के बीच किया गया? ए मेरठ और दिल्ली के बीच में, बी गाजियाबाद और मोदी नगर के बीच में, सी दुहाई और साहिबाबाद के बीच में, या डी मोदी नगर में और मेरठ साउथ के बीच में। किसके बीच में किया गया? मोदी नगर और मेरठ साउथ के बीच में इसका विस्तार किया गया। नमो भारत यानी कि RRTS ट्रेन का विस्तार मोदी नगर और मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच किया गया है।
क्षेत्रीय तीव्र परागमन प्रणाली का परिचालन विस्तार करते हुए मेरठ के करीब नए खंड को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ए अवनीश साबले, बी ज्योति क्या है याराजी, ठीक है, ये पुरुषों की पूछ रहा है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर चलो ठीक है। ए अविनाश साबले, बी ज्योति याराजी, सी तेजस्विनी शंकर या डी अमलान बोरगोहेन। तो किसने जीता? ये जीता है ज्योति ज्योति याराजी ने। ज्योति अराजी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए एशियाई इंडोर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर क्या है नया, ठीक है, नया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपार आईडी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। अपार का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, बी एडवांस पीपुल एकेडमिक अकाउंट रिकॉर्ड, सी एनुअल परमानेंट एकेडमी एक्सेस रिकॉर्ड या डी ऑल इंडिया प्राइमरी एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म में ए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में जाना जाता है, जिसमें छात्र के शैक्षिक रिकॉर्ड, उपलब्धियां और क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना को लेकर वैश्विक चिंता जताई, जिसे नासा ने खारिज किया? नासा ने खारिज किया। ए रूस, बी चीन, सी ईरान या डी उत्तर कोरिया। कौन? ये रूस ने। हाल ही में आई खुफिया रिपोर्ट के बाद रूस की अंतरिक्ष आधारित एंटी सैटेलाइट क्षमताओं पर चर्चा हुई, जिसे रूस ने पश्चिमी देशों का दुष्प्रचार बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए किस स्वदेशी सर्विलांस रडार के उन्नत संस्करण स्वाति 2 की खरीद की मंजूरी दी? ए वेपन लोकेटिंग है, बी एयर डिफेंस रडार, सी ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार या डी शिप बोर्न रडार। तो कौन? ये है वेपन लोकेटिंग रडार, ठीक है। ये सर्विलांस रडार है, वेपन लोकेटिंग रडार के उन्नत संस्करण स्वाति, इसका उन्नत संस्करण है स्वाति की खरीद को मंजूरी दी। स्वाति रडार दुश्मन की तोपों और रॉकेटों के मूल स्थान का सटीक पता लगाने में सक्षम है, जिससे जवाबी कार्रवाई आसान हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 250 यानी कि $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? ए दिल्ली दिल्ली के लिए, बी पंजाब के लिए, सी उत्तर प्रदेश के लिए या डी पश्चिम बंगाल के लिए। किसके लिए मंजूर किया? ये मंजूर किया गया पश्चिम बंगाल। यह ऋण गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण को कम करने और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद एक जिला एक स्वास्थ्य केंद्र पहल शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र राज्य सरकार। तो कौन? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसने एक जिला एक स्वास्थ्य केंद्र पहल शुरू की है। यूपी सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक विशिष्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या चिकित्सा अनुसंधान केंद्र क्या विकसित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निधन हुए केवी सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से था? ए शास्त्रीय गायन के क्षेत्र से, बी अर्थशास्त्र खेल से या डी परमाणु भौतिकी से। इनका संबंध था अर्थशास्त्र। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके डॉक्टर सुब्रमण्यम का योगदान नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण रहा है। क्या? थैंक यू जी, धन्यवाद।